नमस्कार साथियों। सबसे पहले उन सभी भगवत प्रेमी भक्तों को मैं बार बार नमन करता हूँ जो कुंभ के मेले में प्रयागराज जाकर के त्रिवेणी के संगम में नहा करके और वापस आए हैं, और जो लोग अभी प्रयागराज जाने वाले हैं त्रिवेणी के संगम में नहाने के लिए, उन सभी को सादर नमन। साथियों, कुंभ का मतलब होता है घड़ा, और जो प्रयागराज में कुंभ लगा हुआ है वह कोई साधारण कुंभ नहीं है। उसका महत्व जो है वेदों और पुराणों में बताया गया है। ऐसे नहीं, कई हजारों साल वर्षों पहले से यह कुंभ लगता है और उसमें भगवत भक्त जाकर के स्नान करते हैं। और ऐसी परंपरा है कि वहाँ पर कुंभ में अमृत की वर्षा होती है और उसमें जाकर के लोग नहाते हैं और पवित्र होते हैं, निर्मल होते हैं, और सबका पाप जो है धुल जाता है। मेरे साथियों, मेरे बातों पर विचार करिएगा। मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये समझने योग्य है। अगर इसको नहीं समझे तो केवल जा कर के और उस त्रिवेणी के संगम में स्नान करके और आ करके उसका महत्व नहीं समझे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरे साथियों, कुंभ का स्नान करने के लिए जब आप तैयार होते हैं तो आपके अंदर पवित्रता आ जाती है, आपका मन इतना निर्मल हो जाता है, आप परम आनंद से परिपूर्ण हो जाते हैं और आपके अंदर हो जाता है कि मैं कुंभ नहाने जा रहा हूँ। आप जाते समय भी, रास्ते में भी आपका मन पवित्र होता है। आप वहाँ स्नान करते हैं तो आपका मन पवित्र होता है, और उसके बाद से स्नान करके जब घर वापस आते हैं तो आने तक आपका मन जो है पवित्र होता है। लेकिन घर आने के बाद फिर पुनः जो है अपने इस गृह कार्य में जब आप लगते हैं तो फिर से वहीं कुछ ऐसे गलत कार्य करने लगते हैं जिससे वह सारा पुण्य जो है समाप्त हो जाता है। मेरे साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कुंभ स्नान जो कर रहे हैं, जाते समय जो आपकी मन की निर्मलता रह रही है वैसे ही निर्मलता अगर आने के बाद भी आपके अंदर है तो समझिए कि आपके सारे पाप जो है धुल गए और आप धन्य हो गए। कई करोड़ों लोग इस कुंभ में स्नान किए हैं, क्योंकि ऐसा सुनने में आया कि यह कुंभ जो है 144 वर्ष के बाद आया है और फिर से 144 वर्ष के बाद यह कुंभ आएगा। इसलिए संसार के सभी लोग जो है बड़ी पवित्रता के साथ और लगन के साथ जा कर के और इस कुंभ में स्नान किए हैं, और कुछ लोग और भी जो अभी बचे हुए हैं वो लोग भी जा कर के उसमें स्नान करेंगे। मेरे साथियों, इस पर गौर करिएगा। प्रयागराज जो है सभी तीर्थों में राजा का है। उस कुंभ में आप स्नान करके अपने को धन्य मानते हैं। कुंभ में स्नान करने के बाद आपके मन पवित्र हो जाते हैं। एक अपना अनुभव मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप कुंभ में स्नान करने गए और वहाँ पहुँचने के बाद रास्ते में अगर आपके विचार किसी स्त्री को देख करके और बदलते हैं, आपके अंदर कोई विचार आता है, उसके बाद आप कुंभ में स्नान किए और फिर उसके बाद वहाँ से निकले और फिर आपके विचार के अंदर कोई भी दोष आता है, बुराई आती है, कई प्रकार से बुराइयाँ आ सकती हैं, तो समझ लीजिए कि वह कुंभ स्नान जो है आपका सार्थक नहीं होगा।
क्योंकि आपने उसमें स्नान किया ही नहीं। उस कुंभ के अमृतमयी जल में आपने स्नान नहीं किया, क्योंकि आपका मन अभी भी दूषित रहा। मेरे साथियों, कुंभ स्नान के बाद ये प्रयास करिए कि आप जिस पवित्रता के साथ कुंभ में स्नान करने गए थे, वही पवित्रता यहाँ घर आने के बाद वो हमेशा बनी रहे। और इस कुंभ में जितने लोग स्नान किए हैं, सबसे ज़्यादा इस कुंभ में लोग स्नान किए, अगर उनके अंदर ये पवित्रता हमेशा के लिए आ जाए तो समझ लीजिए कि यह धरती जो है स्वर्ग हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे साथियों, मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।